हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो एस्टेट की 2023 के जो नोटिफिकेशन है वो भी थोड़े दिनों में रिलीज हो जाएगा। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आपका वो दिसंबर फर्स्ट वीक 2023 के अंदर आपका होना पॉसिबल है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम एस्टेट जो 22 के अंदर फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था सेट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आज का है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 98। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है वो देखिए। 1 milliwatt of light of wavelength 1980 angstrom is incident on a cesium। ठीक है, सीजियम का कोई सरफेस है, उसके ऊपर हम लोगों को 1980 angstrom लाइट इंसिडेंट हमने कर दिया। नाउ अज्यूमिंग a quantum efficiency of 5%, the photoelectric current liberated will be। माइक्रो एम्पियर के अंदर आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट इस फिनोमेना के बाद में कितना निकलेगा। यानी ये क्वेश्चन है बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कंसेप्ट जो इसमें लगना है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लगना है। और इस क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन है और फोटो करंट आपको निकालना है वैल्यू। और जो डाटा आपने यूज करने हैं वो दिए हुए हैं। वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको गिवन है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है। तो चार ऑप्शन आपको मिले हैं, आपको आंसर जो है वो निकालना है। और ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे उसको समझो। आपको जो डाटा दे रखा है उसमें आपको गिवन क्या है। एक तो आपको वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, और वेवलेंथ की वैल्यू कितना गिवन है 1980 ओंगस्ट्रॉम। तो क्योंकि हमने माइक्रो एम्पियर में आंसर निकालना है, ठीक है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यू को। दिस वैल्यू विल बी 1980 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इस वेवलेंथ का और स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक्स का यूज करके आप पहले एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि इस वेवलेंथ के फोटोन आपके पास इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डाटा निकाल लेते हैं एनर्जी का। जो भी फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट होंगे उन फोटोन के पास एनर्जी कितना होगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एच न्यू लिखते हैं, तो इसकी जगह पे आप एच सी बाई लैम्डा लिख लेंगे। और ये जो भी डाटा आपको गिवन है उस डाटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करना है स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो आपको पता होता है, वैसे दिया भी हुआ है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस डाटा को आप डिवाइड करेंगे लैम्डा की वैल्यू जो आपको दे रखी है 1980 इंटू 10⁻⁻10 मीटर से। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यानी हर एक फोटोन जो इंसिडेंट करेगा उसके पास एनर्जी वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁻18 जूल आ गया। ठीक है, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन हमारे इस जो गिवन डाटा है, यानी आपको 1 मिलीवॉट पावर की लाइट आपके पास इंसिडेंट की गई है। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कितने हो सकते हैं 1 मिलीवॉट पावर सोर्स के अंदर। तो उसके लिए इक्वेशन आप क्या बना सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इन दिस गिवन 1 मिलीवॉट सोर्स ऑफ सीजियम। ठीक है, इस सोर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, पर सेकंड निकाल लेते हैं। पर सेकंड निकालेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन हमारे पास इतनी पावर से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है उसको निकालने का कि जो पावर आपको दे रखी है कितना है 1 मिलीवॉट है, उस पावर को आप डिवाइड कर दो जितने एक फोटोन की एनर्जी है उससे। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारे पास 10⁻⁻18 जूल है। तो ये पर सेकंड आपके पास डाटा आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1 मिलीवॉट को कन्वर्ट किया तो हो गया 10⁻³ वॉट के अंदर, और वॉट को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा जूल पर सेकंड में।
डिवाइड बाई 10⁻⁻18 जूल। इसको बेटा सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 10⁻15, यानी 10⁻15 नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आपके पास ये सोर्स जो है सीजियम का ये इमिट करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन इजी बन गया कि हमने सिर्फ क्या निकालना है अभी कि नंबर ऑफ फोटोन आपके पास आगे कितने निकलेंगे, आपको चाहिए कि करंट कितना आएगा। तो उसके लिए जो क्वांटम एफिशिएंसी आपको दे रखी है आप उसका यूज कर लेंगे। तो ये जो फोटोन है ये फोटोन इंसिडेंट होंगे जाके सीजियम के सरफेस के ऊपर, और उसके बाद में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वो निकल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 1 फोटोन कंज्यूम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता होता है। तो ये इस तरीके से जितने नंबर ऑफ फोटोन आपके पास हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बट हमें क्वांटम एफिशिएंसी गिवन कितना है 0.05%, तो इसको यूज करना है आपने। ठीक है, ड्यू टू दिस क्वांटम एफिशिएंसी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करंट बन जाएगा आगे पर सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास निकल सकते हैं, तो क्वांटम एफिशिएंसी का यूज कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 10⁻15 जो है वो एक सेकंड में निकल सकते थे, बट ड्यू टू दिस क्वांटम एफिशिएंसी जो कि गिवन कितना है 0.5% ओनली, तो 0.5% के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कितना निकल पाएंगे। तो इसको बेटा सोल्व करोगे तो आंसर ये कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 5 × 10⁻12 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में निकल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास निकल गए और आंसर किस चीज़ का चाहिए आपको, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट का जो आंसर चाहिए उसके लिए सिंपल सा है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले उसको एक वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें चार्ज की, तो ये आंसर आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले पर सेकंड, 5 × 10⁻12 निकले, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, और ये पर सेकंड हमारे पास निकले थे, तो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो डाटा है वो आ जाएगा 8 × 10⁻−7 अम्पियर। बट आपको आंसर माइक्रो अम्पियर में चाहिए तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस विल बी 0.8 × 10⁻−6 अम्पियर ये बन जाएगा, और ये बन गया फिर आपका 0.8 माइक्रो अम्पियर। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो इनमें से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।